छुपा रुस्तम का अनकहा सफर भाग 3 टकराव और खुलासे की घड़ी। विक्रांत का खुलासा अर्जुन के लिए एक गहरा घाव था। जिस छात्र को उसने ज्ञान दिया वह अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। खदान की अंधेरी गुफा में दो पीढ़ियों के वैज्ञानिक दो अलग अलग रास्तों पर खड़े थे, एक मानवता की सेवा के लिए समर्पित और दूसरा शक्ति के लालच में अंधा। तुम ये क्यों कर रहे हो विक्रांत? अर्जुन की आवाज में निराशा और पीड़ा थी। मैंने तुम्हें विज्ञान का सही उपयोग सिखाया था। विक्रांत हंसा, उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सही उपयोग? गुरुजी, दुनिया कमजोरों पर राज करती है। आपकी स्वच्छ ऊर्जा गरीबों को थोड़ी देर की राहत दे सकती है, लेकिन असली ताकत नियंत्रण में है। द नेक्सस मुझे वो नियंत्रण देगा। तकनीक का टकराव और नेहा की बहादुरी। विक्रांत ने अपनी मशीन को और शक्तिशाली करना शुरू कर दिया। गुफा में ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। अर्जुन जानता था कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये शहर के ऊर्जा ग्रिड को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, शायद उससे भी बुरा। अर्जुन के पास तुरंत कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने नेहा की ओर देखा, जिसकी आंखों में डर के बावजूद दृढ़ता थी। नेहा, मुझे कुछ समय दो। विक्रांत की मशीन में एक अस्थिरता है जिसे मैं पहचान सकता हूं। मुझे उसे बेअसर करने का एक तरीका खोजना होगा। नेहा ने बिना किसी सवाल के सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसे विक्रांत का ध्यान भटकाना होगा। उसने हिम्मत करके विक्रांत की ओर रुख किया और उससे बहस करने लगी, उसके सिद्धांतों को चुनौती देने लगी। विक्रांत अपने गुरु को नीचा दिखाने की चाह में नेहा की बातों में उलझ गया, जिससे अर्जुन को अपनी योजना बनाने का थोड़ा समय मिल गया। अर्जुन ने अपनी जेब से कुछ छोटे छोटे उपकरण निकाले, वही पुराने साधारण दिखने वाले टुकड़े जो अक्सर उसे संकी कहलाते थे। लेकिन उन उपकरणों में उन्नत विज्ञान छिपा था। उसने उन्हें तेजी से आपस में जोड़ा, एक छोटा सा काउंटर डिवाइस तैयार किया। ऊर्जा का युद्ध और एक दर्दनाक फैसला। जब विक्रांत को नेहा के इरादे का एहसास हुआ तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी मशीन की ऊर्जा को और तेज कर दिया। गुफा में नीली रोशनी नाचने लगी और हवा में ओजोन की गंध फैल गई। अर्जुन जानता था कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। उसने अपना काउंटर डिवाइस सक्रिय किया और उसे विक्रांत की मशीन की ओर फेंका। एक क्षण के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर एक तेज झटके के साथ विक्रांत की मशीन लड़खड़ा गई। ऊर्जा का प्रवाह अनियमित हो गया और मशीन से चिंगारियां निकलने लगीं। गुस्से में विक्रांत ने अर्जुन पर हमला कर दिया। वो शारीरिक रूप से अर्जुन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नेहा ने भी विक्रांत को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे आसानी से दूर धकेल दिया। अर्जुन जानता था कि वह विक्रांत से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास एक ही रास्ता था, विक्रांत की मशीन की अस्थिरता का फायदा उठाना। एक जोखिम भरा फैसला लेते हुए अर्जुन ने विक्रांत को धक्का देकर मशीन के नजदीक पहुंचा दिया, ठीक उसी समय जब मशीन से एक और शक्तिशाली ऊर्जा स्पाइक निकला। परिणाम और एक धुंधला भविष्य। एक तेज धमाका हुआ और गुफा रोशनी से भर गई। जब धूल छटी तो विक्रांत जमीन पर बेहोश पड़ा था, उसकी मशीन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अर्जुन भी बुरी तरह से घायल था, लेकिन वह होश में था। नेहा तुरंत उसके पास पहुंची। विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया और द नेक्सस के बारे में उसकी पूछताछ शुरू हुई। अर्जुन ने शहर को एक और बड़ी आपदा से बचा लिया था, लेकिन इस बार जीत की खुशी अधूरी थी। उसे अपने ही छात्र को हराना पड़ा था और इस प्रक्रिया में वह खुद भी घायल हो गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद अर्जुन ने सोचा, क्या उसका छुपा रुस्तम वाला जीवन कभी खत्म होगा? क्या हमेशा ऐसे दुश्मन छिपे रहेंगे जो उसकी शांति और उसकी प्रगति को खतरा पहुंचाते रहेंगे? द नेक्सस एक शक्तिशाली संगठन था और विक्रांत सिर्फ एक प्यादा था। असली खतरा अभी भी मंडरा रहा था, एक रहस्यमय संदेश और खुला अंत। जब अर्जुन अस्पताल में धीरे धीरे ठीक हो रहा था, नेहा उसके लिए एक खबर लाई। विक्रांत के ठिकाने से एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिला था जो द नेक्सस के किसी उच्च अधिकारी को भेजा गया था। संदेश में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, परियोजना बाधित हुई। विषय अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोधी निकला। विषय? अर्जुन ने पूछा, उसकी भौहें चढ़ गईं। नेहा ने कहा, संदेश में आगे कुछ नहीं है, लेकिन यह साफ है कि विक्रांत सिर्फ एक मोहरा था और वे तुम्हें विषय कह रहे थे। इस खुलासे ने अर्जुन के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या द नेक्सस उसके बारे में पहले से जानता था? क्या उसका वैज्ञानिक सफर सिर्फ एक संयोग था या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? और वह परियोजना क्या थी जिसे विक्रांत बाधित कर रहा था? अर्जुन जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। द नेक्सस अभी भी पर्दे के पीछे मौजूद था और अब वे उसे पहचान चुके थे। उसका छुपा रुस्तम वाला जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन एक बात तय थी, अर्जुन को अब अपने दुश्मनों का खुले तौर पर सामना करना होगा।
उसका सफर अभी भी जारी था और आगे आने वाले मोड़ और भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक होने वाले थे।